तो वेलकम बैक दोस्तों। अभी हम लोग हैं एक लॉज में, बॉयज़ लॉज ये है। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और उनसे हमने बात भी की है, तो उनसे परमिशन लेके हम अभी शूट करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये कॉरिडोर है अंदर जाने का। कपड़े सूखे हुए हैं, बैचलर लाइफ जो है वो ऐसी है, स्टूडेंट जो है वो आते जा रहे हैं। पानी की टंकी है पानी भरने के लिए, और ये उनका एरिया है रहने का। और यहाँ पे रूम है, आप देख सकते हैं कि पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि रूम का भी हम टूर कराएं। एक बैचलर लाइफ जो है पटना के स्टूडेंट की, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पूज्य जो इनके हैं वो रखे हुए हैं। बुक्स का ढेर आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, और यहाँ पे अपने छोटे मोटे सामान जो भी यूज़ करने के हैं वो रखे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी बुक्स हैं, यहाँ पे भी बुक्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे सामान रखा हुआ है। ये वाला वो एरिया है जिसमें अपने कपड़े लटकाए हुए हैं। ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला पढ़ाई का सेक्शन हो गया। यहाँ पे आप डेली अपना बैठ के पढ़ाई करते हैं। और ये आपने भारत का संविधान लगाया हुआ है, इसके पीछे का रीज़न आप मुझे बताइए। रीज़न ये है ना कि भारत का संविधान, सर जब पढ़ाते थे क्लास दौरान तो मुझे कोई कोई ऐसा टॉपिक होता तो समझ नहीं आता था, तो इस वजह से हमने क्या किया कि मैप लगा दिया, और मैप से जो भी चीज़ें होता है समझने में बहुत आसान। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जहाँ जहाँ मैप लगाया वहाँ वहाँ घेर के रखा है। जहाँ जो एरिया हो, जैसे एशिया के बारे में पढ़ना है तो यहाँ से कवर कर लेते हैं, उसको नोट्स बना लेते हैं। नोट्स बनाने के माध्यम से हमको पढ़ने में आसान होता है, इस वजह से इसको रखे हुए रूम में। और यहाँ पे आपने जो मैप्स लगाए हुए हैं वो ये क्या है? ऐतिहासिक घटनाक्रम आपने लगाया हुआ है। ये पूरी लिस्ट है जी तो जी, ये कालखंड का है, जिससे कि हमको ये अनुमान होता है कि हम जितना पढ़ लेते हैं ना वहाँ से टिक कर देते हैं। उसको टिक करने के बाद क्या करते हैं, उसको फिर से कॉपी पे रिकॉल करने में हमको आसान होता है। कभी जगह अचानक नींद खुला और हमको सर का जो होमवर्क रहता है तो उससे देख करके हमको ये भी लगता है, उसको याद कर लेते हैं हम। अच्छा, और ये क्या है? ये सब क्या लिखा हुआ है और लगाया हुआ है? ऐसा सेगमेंट है ना कि जहाँ से अनुच्छेद और ये संविधान संशोधन है, इसे कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम पूछते रहता है। और ये बदनाम क्वेश्चन नहीं होता, कोई कोई चीज में कोई बदनाम हो जाता है। हाँ। तो उस टाइप से ये क्वेश्चन, और यहाँ से एक क्वेश्चन क्या हुआ? हाँ, ये होता है ना कि जिसके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं से पूछे जाते हैं, वही चीज पूछे जाते हैं, तो उन्हें बदनाम क्वेश्चन कहते हैं ना आमचन की भाषा में। तो उस टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लगा रखे हैं। जहाँ ये तो मैंने पहली बार सुना है कि बदनाम क्वेश्चन भी उसको लिए क्या करते हैं ना, वहाँ से हम बस देख लेते, एक बार याद रहता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। इस बार भी बिहार ऐसा में ऐसा क्वेश्चन आया था इसमें से। अच्छा, इसमें से आए थे? जी जी जी, उतना में से ही क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम पूछता है, तो इसको मैंने अच्छा से कर रखा है। हाँ, ये सीक्रेट है, मेरे लिए सीक्रेट है, बाकी और आयुष की पढ़ाई का जो सीक्रेट है ये है, ये वाली दीवार। ये जो रूम है वो कितना साइज है इस रूम का? साइज तो आप देख ही रहे हैं, साइज तो छोटा होता है स्टूडेंट लाइफ में, थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं। कोई तो आइडिया दीजिए कितने? आइडिया ये सिंगल रूम हम लोग का है, तो ये सिंगल बेड के अलावा एरिया तो कुछ बता नहीं सकते हैं, 2x3 भी नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा सा एरिया बहुत छोट पड़ता है। और रेंट क्या है इसका पर मंथ का? रेंट तो अभी 2500 ले रहे हैं। 2500 एक बेड का 2500 यहाँ पे है। और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है, आइए आपके साथ भी उनसे बात करते हैं। फेवरेट आपका यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फेवरेट आपका जो एरिया है, खाना आप कहाँ बनाते हो यहाँ पे? अच्छा, किचन है आपका, किचन भी देखेंगे। और फेवरेट एरिया कौन सा है आपका यहाँ पे? मेरा फेवरेट एरिया वहाँ है जहाँ हम स्टडी टेबल लगा रखे हैं, और यहाँ से हम अपने आप को पढ़ते हैं तो अच्छा महसूस लगता है पढ़ने में। उधर माता रानी का भी रखे हुए हैं, प्रतिमा बहुत ज़्यादा लगा है, तो पॉजिटिव मिलता है हमको। मतलब देख सकते हैं आप, बैचलर जो लाइफ है और स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रगल वगैरह है वो भी है, और उसके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। अभी दूसरे रूम में भी जाएंगे। ये किचन एक बार दिखाना चाहूँगी मैं। किचन यहाँ पे किचन क्या कॉमन है? नहीं, ये कॉमन टाइप से है, सारे भाई लोग को मिला है, लेकिन एक्चुअली यूज़ करते हैं 2 लोग मिलके। 2 लोग मिलके यूज़ करते हैं। और किचन में क्या क्या है आपके? किचन में अभी तो प्याज हाँ, खाना बनाने का सिलसिला जारी था, क्योंकि नाइट में हम लाइब्रेरी रखे हैं और मॉर्निंग मेरा रनिंग रहता है, तो इस वजह से जल्दी खाना बना के खा के लाइब्रेरी जाना होता है, और नाइट में लाइब्रेरी सीट पे रहते हैं, और मॉर्निंग 5 से 7 तक मेरा रहता है रनिंग का प्रक्रिया। वो करने के बाद फिर से आकर के अपना स्टडी करते हैं, बाकी 2-3 घंटा जो होता है दिन में रेस्ट करते हैं। अच्छा, खाना वगैरह भी खुद बनाते हैं। जब दूसरे रूम में चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि आप ये मत बोलिएगा कि मैंने परमिशन नहीं लिया है, परमिशन मैं ले चुकी हूँ बिल्कुल। बताना।
हालांकि आप ये बिल्कुल मत बोलना कि मैंने परमिशन नहीं लिया, परमिशन मैं लेके आई हूँ बिल्कुल। बिल्कुल। और ये भी अग्री कर रहे हैं। और इस रूम में सबसे पहले जो ऑब्वियसली जो हर घर में होता है, हर रूम में होता है, वो बाहर रैक लगी हुई है। और मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मशगूल है। और यहाँ पे भी एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी उस रूम में भी और इस रूम में भी, वो ये है कि किताबों का जो ढेर है वो यहाँ पे भी था, वो वहाँ पे भी था। स्टूडेंट है तो उससे अपनी एक पहचान जो है वो साफ झलकती है। मैप उधर भी थे, मैप इधर भी हैं। और वहाँ पे जो है वो वर्ल्ड मैप थे, संविधान का मैप था और कई सारे मैप थे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि गणितीय सूत्र का मैप है। तो एक चीज़ मुझे कॉमन लगी है वो है बुक्स। और बुक्स की बात कर रही हूँ तो एक शेर मेरे मन में है अभी, किताबों से जो रिश्ता बनाते हैं वो अपनी तकदीर खुद ही सजाते हैं। तो ये चीज़ किताबों को देख के मुझे याद आई है। और यहाँ पे जो मैप लगा हुआ है वो अलग अलग तरह के मैप्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे गणितीय सूत्र का मैप लगा हुआ है। देख सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ है और ऊपर उधर सामान है जो कि हर घर में आपको, हर रूम में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप, सॉरी आप डिस्टर्ब तो कर रही हूँ थोड़ा सा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार है। बिट्टू कुमार है। तो बिट्टू जी आप यहाँ पे ये रूम है आपका, तो रेंट क्या है आपका? यहाँ तो ये 3,000 या 3200 के आसपास जो है। ये एक रूम का होता है या एक बेड का है? मतलब एक रूम का है अभी पटना में। अच्छा। तो इस रूम में आप दो लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। आप, वो आपके पार्टनर है? हाँ। अच्छा। तो दो लोग अगर रूम लेके रह रहे हैं और 3200 रेंट है तो कितना रेंट हुआ? मतलब 1600 हुआ। 1600। 1600। तो वो वाला मैप आपने लगाया हुआ है गणितीय सूत्र का? नहीं, आप वो मेरे बड़े भाई का है। वो जो है वो मेरे बड़े भाई का है, जो वो मतलब बीपीएससी के स्टूडेंट है और मैथ्स मतलब फैकल्टी से हैं। इस बार कुछ नंबरों से उनका रह गया है 9th-10th में। ऐसे हम भी टीआरई का ही तैयारी करते हैं बीपीएससी में। मेरा भी कुछ नंबर से रह गया है, ठीक है ना। मेरा 1 to 5 है और उनका जो है 9th-10th है, ठीक है ना। अच्छा, वो आपने कहा कि इस बारे में मैं बात करूँ, आपने कहा कि आपके बड़े भाई हैं। हाँ, बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं या सगे, मतलब सगे भाई हैं या फिर ऐसे ही आप ऐसे मानते हैं? मानते हैं कि बड़े भाई मानते ही हैं, हैं कि एक ही बड़े भाई डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो अच्छा, फिर जो अच्छा। है। तो उन्होंने मैप लगाया हुआ है वो? हाँ, वो उनका मैप है, वो मैथ के हैं तो उनका है। मेरा अच्छा, तो ये 1 to 5 के हैं, तो मेरा तो वो थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ का सिलेबस रहता है, ठीक है ना। तो यही सब है। ठीक है। तो अगर मैं चलिए एक बारी उनका नाम भी पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेलो, क्या नाम है आपका? जी, साहिल कुमार। साहिल कुमार। साहिल जी, ये आपके भाई ने बताया है कि ये जो है वो आपने लगाया है, तो इसके पीछे का रीज़न आप मुझे थोड़ा सा बताइए। जी, लगा इसलिए लगाए हैं, जो डेली देखेंगे एक नज़र तो याद रहेगा। ऐसे बार-बार एक ही चीज़ को हाँ, देखें। मतलब बार बार एक ही चीज़ को देखेंगे तो वो रिकॉल होएगी चीज़ें। ठीक है। तो मैं वही जानना चाह रही थी कि जैसे आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं और आप कहाँ से आते हैं? यहाँ पे पटना में, या पटना से ही हैं या किसी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं पटना से नहीं हूँ, मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और अगले ये 2-3 साल से यहाँ पे जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ परेशानियाँ तो पटना में मतलब रहने के बाद होती ही है। आमतौर पर जैसे मतलब मिडिल फैमिली अभी सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रॉब्लम में चल रहा है, जहाँ तक बिहार की नहीं मतलब पूरे देश की बात है। तो इसी वजह से फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग, उसमें कोशिश में लगे हुए हैं कि एक सरकारी जॉब किसी तरह हम लोग को हो, ठीक है ना। इसी के लिए हम लोग आगे मेहनत भी कर रहे हैं। और अभी जो बिहार सरकार ये TRE 3 दिया गया था, ठीक है ना, उसमें कुछ नंबरों से रह गया। अब TRE 4 की बारी है और बिहार सरकार बोला है कि मई तक जो है मतलब हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। तो बस बिहार सरकार इस चीज़ को जल्दी कर दे ताकि हम लोग फिर दोबारा उसमें मतलब भर सके और देखेंगे कि मतलब हो ही जाना चाहिए। अच्छा, बिट्टू जी, आपने बताया कि थोड़ा सा मिडिल क्लास आप फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर क्या करते हैं आपके? और मतलब फैमिली फैमिली का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? मतलब किसान ही है परिवार में और कुछ बिजनेस भी है, जैसे कि चलता है, तो उससे जो है मतलब मिडिल फैमिली, ज़्यादा इनकम नहीं है, बिजनेस से अपना घर चलता है परिवार में।
एक भाई हैं, 2 बहन हैं, यही सब हैं, सब रहते हैं। तो महीने का कितना खर्चा हो जाता है पटना में? अभी तो कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपया मतलब जिस दर से महंगाई बढ़ रहा है ना, तो उस हिसाब से 6 से 7 हज़ार मतलब कम से कम जो है मतलब वो तो लग ही जाता है। तो यही तो सब आपका ये पहला अटेम्प्ट है या फिर आप पहले भी दे चुके हैं? पहले आपने बताया कि हाँ एक कुछ अटेम्प्ट नंबर से लिया, रह हाँ, गए। रह गया, तो एक अटेम्प्ट लिए हुए हैं इससे पहले, ठीक है ना। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट होगा। तो इस बार उम्मीद है कि आप पूरा हाँ, इस क्लियर बार कर। है कि वो मतलब हो ही जाना चाहिए। क्या कमी लगी आपको, कितने नंबर से रहे और आप कितने नंबर से रहे, और क्या क्या लगा कि आपको पिछली बार जो कमी थी वो इस बार आप इम्प्रूव करेंगे? पिछले बार जो है मतलब वो सिलेबस जो है मतलब अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाया था। इस बार जो है एनसीईआरटी रहता है, तो वो एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं हो पाया था। इस बार जो हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, और विशेष तौर पे जो इस बार जो है मतलब ये एसके झा सर हैं, जो मतलब ये जिसको रेल राजा के नाम से जाना जाता है, वो भी TRE 4 का बैच लाए हैं। तो उनका फोकस है कि मतलब एनसीईआरटी बेस वो अभी पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग जितने भी मतलब हैं हम लोग उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ताकि जो है इस बार मतलब कहीं जो पिछले बार की कमियां रह गई है वो दोबारा नहीं रहे। हाँ, तो मतलब पूरी उम्मीद है कि जो पीछे पिछले साल जो प्रॉब्लम इस जो बार नहीं होना चाहिए। नंबर्स कम रहे हैं वो इस बार नहीं होंगे। आपके पास आते हैं, तो आप किस फैमिली, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? पापा क्या करते हैं, और क्या क्या कुछ परेशानियां आप वो करते हैं? जी, मैं तो बता दूं, मेरा नाम आयुष कुमार झा हुआ। हमारे पापा किसान ही है, और मीडियम क्लास की फैमिली में बिलोंग कर सामना करना पड़ रहा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि पापा का एक तरह से मतलब एज भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं सपनों के लिए हम लोग यहाँ पीछे हैं। तो दोनों में से कोई एक रुक नहीं रहा है। पापा का उधर एज जा रहा है, और उनका जो सारे सपना सजाए हैं वो भी बिखर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का भी कुछ ना कुछ है कि जिस वजह से हम लोग अंदर से मतलब टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बार चुनावी वर्ष है, तो सरकार झलक दिखा रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर काम करेंगे, और काम करने के माध्यम से हम सोचेंगे कि जितना जल्दी हो सके सफल होकर के पापा के पास जाना है और उनको अपने हाथ से मिठाई खिलाना है, मेरा पहला कर्तव्य होगा। अच्छा, एकेडमिक माहौल क्या है यहाँ पे? मैंने देखा है कि यहाँ पे लॉज का बड़ा क्रेज़ है। मतलब लॉज, हॉस्टल भी कम। मैं आ रहे थे जब हम इस इलाके में, तो लॉज वगैरह मुझे लाइन से दिख रहे हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है इन सब चीज़ों का? लॉज मतलब ये है कि मतलब स्टूडेंट को है जो लॉज में ये है कि एक रूम जो है मतलब अभी तो मिनिमम पे मतलब ये मिल जाता है। हॉस्टल सुविधा मतलब कम है, इसी के लिए हॉस्टल का ज़्यादा फ़ी रहता है। इस एरिया में अधिकतर मतलब मिडिल फैमिली के ही मतलब रहते हैं स्टूडेंट, तो इस वजह से जो लॉज ही ज़्यादा है, ताकि जो है मतलब कम फ़ी में जो है 1 से 2 आदमी मतलब एक रूम में रह के मतलब पढ़ाई कर सके। अच्छा, यहाँ पे पटना में एकेडमिक का जो कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है, कॉम्पिटिटिव जो माहौल है, वो कैसा है? तो वो भी, उनमें भी कंपटीशन है मतलब एक तरह, जैसे कि अभी हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे कंपटीशन ये चीज़ का है कि अब कौन कितना रिजल्ट मतलब दे पाता है कम, मतलब एक कंटेंट में किसका बेहतर जो है मतलब जैसे कि हो पाता है। तो इन सब चीज़ों का जो है एक कंपटीशन है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि ये रोशन आनंद सर जो SI का पढ़ाते हैं, तो उनका अभी जो है मतलब मार्केट में है, क्योंकि वो मतलब कंटेंट पे अच्छे वर्क कर पाते हैं, इसी वजह से है। जैसे कि SK झा सर है, रेलवे के लिए हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म है उनका, मतलब टीचर है, ऑफिसर एकेडमी है, वो सब सब अपना अपना मतलब कंटेंट पे काम करते हैं। और एक तरह मार्केट में एक दूसरे मतलब जो भी एकेडमी है उसमें तो कंपटीशन है अभी वर्तमान में, ठीक है ना। तो यही सब कंपटीशन है वो लोग का, जो कौन बेहतर रिजल्ट और कितना ज़्यादा मतलब रिजल्ट दे पाते हैं संस्था में। और तो बाकी तो स्टूडेंट पे मतलब हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना वहाँ से ज्ञान कर पा रहे हैं, कितना हम लोग वहाँ से पढ़ाई कर पा रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको कितना अमल कर पा रहे हैं। तो यही है। अच्छा, पटना के कोचिंग सेंटर जो हैं वो, उनका क्या हिसाब किताब है? मतलब क्या लूट मची हुई है या सही है सब? मतलब अभी मतलब आज से 2-3 साल पहले तो मतलब फ़ी था इंक्रीज, लेकिन ये जब से खान सर जो मतलब कहा जाए एक तरह क्रांति ही समझा जाए, उसके बाद जो फ़ी में बहुत मतलब जो है डिस्काउंट हुआ, क्योंकि सबसे कम फ़ी मतलब पढ़ाने वाले अभी तक मतलब टीचर एक तरह शुरुआत तो वही किए थे। बाकी बात अब तो सब कर रहे हैं, क्या है कि 200 रुपये में एक 200 तक का फ़ी है एक सब्जेक्ट का, तो इससे कम में तो कोई नहीं पढ़ा सकता। तो उसके बाद अब जो भी टीचर आ रहे हैं वो कम फ़ी में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और अब तो यूट्यूब का ज़माना है, अब तो यूट्यूब से पढ़ के भी जो है आदमी सारा चीज़ करता है, ऑनलाइन का ज़माना है। तो इस सब चीज़ की वजह से जो अब फ़ी बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। तो फिर भी मतलब
ऑफलाइन का तो अलग ही रहता है, स्टूडेंट ऑफलाइन ही करना चाहता है, हम लोग ऑफलाइन ही क्लास हैं, लेकिन ऑनलाइन से भी पढ़ते हैं, यूट्यूब का भी सहारा लेते हैं, तो पढ़ाई का माध्यम तो यही है।